गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है एवं शिव महापुराण पर आधारित है। कैसा लगता है अगर किसी के सुनहले सपने सहसा दुख स्वप्न में परिवर्तित हो जाए। कैसा लगता है अगर कोई सितारों की आशा लगाए बैठा हो और उसके हाथों पर जलते अंगारे परोस दिए जाए। कैसा लगता है अगर कोई समुद्र में हाथ लगाकर रत्नों की मुट्ठी में सहेजना चाहे और मुट्ठी खोलने पर सामने आ जाए कंकड़ पत्थर। कैसा लगता है यदि अपने सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति के भाग्य में तुषारापात आसन्न प्रतीत हो। ऐसा ही हुआ पार्वती माता मैना के साथ। पार्वती ने जब पिता को सदाशिव के आगमन की सूचना दी तो पिता तो उनके स्वागत को गए ही, पीछे पीछे माता भी उनके पीठ की ओट से ले महल द्वार पर पहुंची गई। उन्होंने वहां एक वृद्ध वृषभ पर आसीन व्याघ्र चर्मधारी अर्धनग्न भस्म वेष्टित नागों का कंठहार धारण किए जटाजुटधारी व्यक्ति को खड़ा देख वह समझ नहीं पाई कि यह अद्भुत व्यक्ति कहाँ से आ गया और यह कौन है। पार्वती ने तो कहा था कि स्वयं भोले शंकर द्वार पर पधारे हैं, इसके बदले यह विक्षिप्त सा कौन द्वार पर खड़ा है। इसी समय हिमवान ने सिर झुकाकर कहा कि धन्य है मेरा भाग्य, आप सदाशिव स्वयं यहाँ पधारे। इधर पार्वती की माता मैना जी आगे कुछ नहीं सुन सकी और दौड़कर वह अपने लाडली बेटी पार्वती के पास पहुंची। पार्वती के मुंह पर चिंता एवं विषाद की अत्यंत गहरी रेखाएं देखी। पार्वती माता को प्रतीत हुआ कि सारी पृथ्वी जोर से चक्कर खा रही है और वह स्वयं चक्कर खाकर धरती पर गिर गई और संज्ञा शून्य हो गई, मतलब बेहोश हो गई। पार्वती को समझते देर नहीं लगी कि यह शिव दर्शन का प्रभाव है। माता ने सोचा कि कुछ और होगा और पाया कुछ और। उन्होंने कई दासियों को एकत्रित कर लिया और माता के उपचार में जुट गईं। बहुत देर पश्चात उन्हें किसी प्रकार होश आया। इसी मध्य हिमवान सदाशिव को अतिथिशाला में लेके गए और उनका पूजा अर्चन करने में लग गए थे। अर्घ्यपाद प्रदान कर उनका उचित स्वागत किया था। साथ ही उनके पैरों को धोकर चरणों तक पीना चाहा कि शिव ने उनका हाथ रोक दिया। यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, क्यों, मैं क्या देवाधिदेव महादेव का चरणों तक लेने के सौभाग्य से भी वंचित रह जाऊंगा? तो शिव ने कहा कि हाँ, आपको मेरा चरणों तक लेना उचित नहीं है। शिव ने स्वयं ही हाथ जोड़े उनके। तो आप मुझे मेरे इस अधिकार से वंचित क्यों कर रहे हैं महादेव? एक तो आप त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, दूसरे आप मेरे सामान्य अतिथि भी हैं। अतिथि को तो देवता स्वरूप माना जाता है। अतिथि देवो भव, यह श्रुति है, वेद वाणी है, वेदाज्ञा है। मैं क्या इस अधिकार से भी आपका चरणोदक का पान नहीं कर सकता हूँ? हिमवान विस्मित होकर बोले। उनके स्वर पर अनुरोध चढ़ा था। शिव जी ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे भावी पिता हैं। मैंने पार्वती को विवाह का वचन दे दिया है, अतः कन्यादाता होने के कारण आप मेरे अवश्य ही पितृ सदृश हुए। आपको पता होगा कि 5 प्रकार के पिता होते हैं: जन्मदाता, विद्यादाता, कन्यादाता, अन्नदाता तथा भयत्राता। 5वां जो है वो भयत्रात्रा जो है वो भी पिता में ही आते हैं। तो सदाशिव की इस बात पर हिमवान चुप हो गए। सोचने लगे कि भावी जमाता और का स्वागत किस प्रकार मैं करूं। उन्होंने अपने पास खड़े एक दूत को इंगित से पास बुलाया और स्पष्ट कहा कि महल के अंदर जाकर सुस्वादु मिष्ठान, मेवे तथा सामयिक फल स्वर्ण पात्रों में रखकर शीघ्र लाओ। साथ ही स्वर्ण पात्र में ही गंगा जल लाना में भी नहीं भूलना।
तो शिव जी ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, मैं तो ठहरा योगी, मेरा पेट तो सदा भरा ही रहता है, वायुपान ही मेरे लिए पर्याप्त है, आप इतना कष्ट व्यर्थ ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बात कहूँ देवाधिदेव, तो अवश्य कहिए। तो आप अपने कैलाश पर वायु पीकर रहें अथवा मात्र जल पीकर रहें, किंतु आप मेरी पुत्री के भावी पति हैं। मैं तो अपने समर्थ भर आपका स्वागत करना चाहूँगा ही, आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इस अधिकार से तो मुझे आप वंचित नहीं कर सकते। शिव जी ने कहा कि जैसा आपको अच्छा लगे वही करिए, किंतु मैं जिस कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ उसे भी सुन लीजिए और उसका उत्तर प्रदान कर दीजिए। शिव अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए बोले। तो हिमवान ने करबद्ध कहा कि जैसी आदेश करिए आप। तो शिव जी ने कहा कि यह तो सत्य है कि आपकी पुत्री के घोर तप से प्रभावित हो मैंने उसे पत्नी के रूप में अंगीकार करने का वचन दे दिया है, किंतु व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए मैं विधिवत आपसे आपकी कन्या का हाथ मांग रहा हूँ। आप मेरे अनुरोध की को स्वीकृति कर मुझे कृतार्थ करें। यह भी बता दूं कि मुझे तो व्यावहारिकता का कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको पुत्री के परामर्श पर ही ऐसा कर रहा हूँ। तो हिमवान ने कहा कि यह तो कोई कहने की बात नहीं है, मैं स्वयं ही चाहता हूँ कि आपका विवाह मेरी पुत्री से हो। हिमान अपना वाक्य पूर्ण नहीं कर सके, फिर दूत को अंदर खाद्य सामग्री लाने हेतु प्रेषित किया था। वह रिक्त हस्त लौट आया था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। तो हिमवान ने कुछ कठोर स्वर में बोला कि तुम इस तरह खाली हाथ क्यों चले आ रहे हो? क्या महल में तुमको ये वस्तुएं नहीं मिली जिनको लाने हेतु मैंने तुम्हें आदिष्ट किया था? और कैसा मुख बना लिया है, प्रतीत हो रहा जैसे प्रेत देख लिया हो। तो उसने कहा कि क्षमा करिए महाराज, स्थिति कुछ ऐसी ही है, आप कृपया शीघ्र अंतःपुर के लिए प्रस्थान करें, महारानी जी का जीवन संकट में है। दूत ने कांपते स्वर में कहा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई, अभी तो महारानी पूरी तरह स्वस्थ थी। हिमवान ने दूत को संबोधित किया। फिर अवसर गंवाने का नहीं है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, आप कृपया शीघ्र चले और अघटनीय नहीं घटते देखना चाहते हैं तो जल्दी चले। तो उन्होंने कहा कि क्षमा करेंगे देवाधिदेव, मैं थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ, आप कृपया मेरी अनुपस्थिति को अन्यथा नहीं लेंगे, अनुमति हो तो मैं अंतःपुर के लिए प्रस्थान करूँ। हिमवान ने पशुपतिनाथ से आज्ञा मांगी। तो पशुपतिनाथ ने कहा कि आप अवश्य ही जाकर महारानी जी की स्थिति संभालें, मेरी चिंता नहीं करें, मैं तो सदा एकाकी रहने का आदी हूँ, मुझे आपकी अनुपस्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा। अभी जो आवश्यक कार्य है उसी का संपादन करिए। सदाशिव बोल गए। तो हिमवान ने कहा कि ईश्वर तो आप ही हैं प्रभु, आप अपने आशीर्वाद कौश से महारानी को मंडित कर दें तो उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो शिव जी ने कहा कि ईश्वर होने का भान तो मुझे नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि महारानी जी यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाए। आप चिंता मुक्त होकर उनकी आवश्यक परिचर्या कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका इस आशीर्वचन के लिए बहुत आभारी हूँ। अब मेरी पत्नी के स्वस्थ होने पर कोई संशय नहीं है। इतना कहकर हिमवान दूत के पीछे पीछे अंतःपुर के लिए प्रस्थान किए। शिव इधर मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मैना की स्थिति का कारण उनको पता था। उन्होंने महल द्वार पर हिमवान के पीछे खड़ी मैना को देख लिया था और उनके मुख के बदलते भाव को भी देखा था। हिमवान जब मैना अपने धर्म पत्नी के पास पहुँचे तो अभी अभी ही पुनः संज्ञा शून्य बेहोशी हो गई थी। उन्होंने उनके कानों में कहा कि मैना, यह क्या, तुम्हें इस तरह चेतनाहीन होने की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? संभवतः तुम सदाशिव के रूप को देखकर डर गई। उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, न कोई कारण है। अगर तुम होश में आओ तो मैं तुम पर सारे रहस्य प्रकट कर दूं। पता नहीं मैना के पल्ले कुछ पड़ा था नहीं, किंतु धीरे धीरे उनके बंद आंखें खुली। उन्होंने अपने पति के मुख की ओर देखा, वहाँ तो पूर्ण आश्वस्त थी। तो फिर क्या वह किसी भ्रम का आखेट हो गई थी? अगर शिव का रूप सचमुच विद्रूप होता तो पति के मुख पर भी तो प्रतिक्रिया होती, किंतु वह तो स्थित प्रज्ञ बने हुए हैं।
तो उन्होंने कहा कि मुझे अब क्या देखना शेष है, मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया, आपको क्या कहना है स्पष्ट कहिए, मैं आंतरिक पीड़ा से ग्रस्त हूँ, जो कुछ कहना है शीघ्र कहिए, क्या इस घोर दुख के कारण मेरा हृदय ही विदीर्ण हो जाए। मैना ने पति को संबोधित करते हुए कहा कि ये कैसा पति ये खोज के लाई है। तो हिमवान बोले कि यदि तुमने शिव के स्वरूप को देख भी लिया तो उनमें कौन सी बुराई है, शिव का तो रूप ही यही है, लेकिन है त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ। उनके अगर पार्वती का विवाह हो जाता है तो यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। नारायण। हिमवान के इस कथन पर मैना पार्वती की माता अपने दर्द को तो भूल गई और क्रोध से ग्रस्त हो गई और उन्होंने कहा, अगर यह जटाजूटधारी मदारी ही शिव है तो मैं बाज आई शिव को जमाता के रूप में अपनाने से। इसके शरीर का तो ढंग का न कोई वस्त्र भी नहीं है, कमर में वह मात्र एक व्याघ्र चर्म लपेटे हुए हैं, शेष तन ढकने के लिए कुछ नहीं मिला तो अपने भस्म ही लपेट लिया। निश्चित ही यह चिता भस्म होगा, क्योंकि इस दरिद्र को भस्म बनाने की सामग्री भी कहाँ से होगी। आभूषण का कितना शौक है, सोने चांदी आभूषण नहीं मिले तो गले में सर्प का माला लपेट ली। ये नाग इसके तो पालतू हो गए हैं, पार्वती तो डसे बिना नहीं रहेंगे, पार्वती को ये कभी भी डस सकते हैं। मुझे अपनी पुत्री के प्राणों से बैर नहीं है, मैं उसे मरने के लिए मदारी सपेरे के पास नहीं भेजने वाली। और तो और सभी देवता देवी अच्छे अच्छे वाहनों पर चलते हैं, इनके पास और कोई वाहन नहीं था, वही बूढ़ा बैल। किसी के विमान विमान है, किसी के पास ऐरावत हाथी है, किसी के पास व्याघ्र है, उसको और कुछ नहीं मिला तो एक वृषभ को ही पकड़ लिया वाहन के लिए। वृषभ भी वृद्ध जर्जर है, पता नहीं कैसे इसका भार उठाता है। इस दरिद्र को तो रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं होगी, इस दरिद्र को रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं होगी, और महलों में रहने वाली हमारी चांद सी सुंदर पर्वतिया का विवाह इस विद्रुप विक्षुप के कदाप नहीं हो सकता। ऐसा होने से पूर्व या तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या अपनी पुत्री पर्वतिया को पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दूंगी, जिससे इसके प्राण पखेरु उड़ जाए। नारायण। मैना जी की लाडली चांद सी सुंदर बेटी पर्वतिया पास में ही खड़ी अपनी माता का कथन सुन रही थी। उनके तो होश ही उड़ गए। कितनी कठिन तपस्या के पश्चात उन्होंने परम शिव को प्रसन्न किया था, उन्हें पत्नी के रूप में अपने को स्वीकार करने को बाध्य किया था। अब माता का यह हाल हो रहा है कि यह विवाह होने से रहा, वह अपने को बोलने से रोक नहीं सकी। उसने माता को संबोधित करते हुए कहा कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करने जाने से पूर्व माता पिता दोनों से हमने आज्ञा ली थी। जब जब मैंने प्राणों का खेल कर तप किया और शिव को प्रसन्न कर लिया तो उसके संबंध में ऐसी बातें शोभनीय नहीं है माता। विवाह तो मुझे ही करना है और मुझे ही विवाह के बाद उनके साथ रहना भी है, तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। नारायण। पार्वती के इस कथन पर माता मैना का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने कहा कि कुल नाशनी, तुमने तप के लिए अनुमति तो अवश्य मांगी थी, पर यह कहाँ कहा था कि तुम वर के रूप में मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, वह कोई संपन्न देव नहीं होगा, एक पागल भिखारी एवं मदारी है, जिसको न खाने के लिए अन्न है न पहनने के लिए वस्त्र है, जिसके न सिर पर छत है और न कोई ढंग का वाहन है। वह ऐसा कुरूप निर्लज है कि देखते ही मिचली उबकाई आती है। ऊपर से गले में सर्प और लपेटे रखे हैं। उसके साथ विवाह तो एक अंधी भी नहीं करेगी। क्या इसके संबंध में तुम्हें पहले पता नहीं था? तो आज जो है माता का काफ़ी नाराज थी। तो आज इतना ही, फिर अगले एपिसोड में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।